बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पराठे। पराठा बनाने के लिए मैं आटा बनाऊंगी। आटा बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको आसानी स्टोर कर सकते हैं और शहरी के वक्त हम इसको पका सकते हैं। बहुत किस्म के पराठे बनते हैं। बनाने के बाद जब शहरी का टाइम होता है बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपके साथ आज ना शेयर करूंगी कि किस तरह हम आटा बनाएं और आटा बनाने के बाद फिर पेड़े बनाएं और उसको स्टोर करके शहरी में पकाएं। सबसे पहले मैं 2 कप आटे के लिए है, इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून नमक। हाफ टी स्पून नमक इसके अंदर डालेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा ऑयल। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। नमक और ऑयल जो है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको ना थोड़ा सा इसके अंदर जगह बना लेंगे आटे के अंदर। इसके अंदर डालेंगे पानी, आस्ता आस्ता पानी डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह इसकी डो बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। शहरी के वक्त बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, वक्त कम होता है और काम ज़्यादा होता है। अगर हम ये काम पहले कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे पराठे बनेंगे। एकदम पराठा बनाए जो हम पेड़ा बनाते हैं उसको थोड़ी देर रेस्ट ना दे तो कभी भी रोटी अच्छी नहीं बनती। अगर हम इसको पहले बना लेंगे ना तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी। तो इसका मैंने सुखा दिया। अब मैं तेज चम्मच को रखती हूँ साइड पे। हम ना हाथ की मदद से मैं इसको ना बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी में और ले लेती हूँ। पहले मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर और डालूंगी और इसको देखो हाथ की मदद से अच्छी तरह ना इसमें ना इसकी ज़्यादा सख्त डो होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जितना ज़्यादा हम आटे को गूंथते हैं उतनी ज़्यादा रोटी पकती है और जितना ज़्यादा हम आटे को रेस्ट देते हैं उतना ज़्यादा और उतना ही अच्छा पराठा बनता है। पराठा बन गया। जब पराठे के बाद हम पेड़ा बन जाता है। जब पेड़ा बनाए तो पराठे को थोड़ी देर के रेस्ट दे तो ज़्यादा अच्छा बनता है। जो रेस्ट हो, जितना इनको रेस्ट देना उतनी जो चीज़ें अच्छी बनती हैं। आटे की डो के लिए, आटे की डो को भी, पेड़े को भी और इसके बाद रोटी को भी फिर बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो अगर हम ये काम पहले कर लेंगे शहरी के लिए तो फिर हमें आसानी हो जाएगी। आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा, पेड़े को भी रेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी रोटी बन जाएगी। सुबह उठेंगे, नमाज वगैरह पर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सारे काम करने के साथ टाइम वाकई बहुत काम हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी रेसिपी दी है। इसको मैं अच्छी तरह गूंथती हूँ। गूंथने के बाद मैं आपको इसके पेड़े बनाने सिखाऊंगी। पेड़े बनाने के बाद मैं आपको स्टोर करना सिखाऊँ ताकि आप 5-6 घंटे के लिए किस तरह इसको स्टोर कर सकते। हल्का हल्का पानी लगाएंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए मैं गूंथ लूँगी। तीन से 4 मिनट हो गया, मैंने आटे को अच्छी तरह गूंथ लिया है। हल्का सा ना इसके ऊपर मैं ऑयल का हाथ लगा दूंगी इसलिए कि इसके ऊपर जो खुशकी होती है वो ना आए, हल्का सा। ठीक है। अब मैं इसको किसी बर्तन प्लेट के साथ इसको ढाँप देती हूँ। हल्का सा ना इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। 20 मिनट के 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये मैंने प्लेट रख ली है, साथ मैंने जो खुशक आटा ले लिया, इसके ना हम बनाएंगे पेड़े। आप
अपने साइज़ के मुताबिक आप पेड़े बना सकते हैं और जितने आपको चाहिए उतने पेड़े आप बना लें अपनी फैमिली के हिसाब से। इधर रख दिया मैंने। जितनी फैमिली होगी मैं 4 बनाऊंगी और 4 मुख्तलिफ डिज़ाइन के मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जौन सा भी आपको डिज़ाइन पसंद आए, जौन सा भी आपको इजी लगे, आप वही इस्तेमाल करें, वही बनाएं। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रिश्तेदारों दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख, दोनों साइड से आप देख लें। जितना अच्छा आप पेड़ा बनाएंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी। आटा डालेंगे और इसको इस तरह हाथों की मदद से, दोनों अंगूठे जो होते हैं ना उनकी मदद से, ये देखिए इस तरह इसको आप प्रेस कर लें अच्छी तरह। बिल्कुल इस तरह गोल रोटी बन जाती है। अगर आप थोड़ी सी बेहतियाती करें तो टेढ़ी हो जाए। देखो बिल्कुल गोल है। अब हम इसको इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद थोड़ा सा खुशका लगाया और मैंने दोनों साइड को पकाड़ लूँगी। अब हम इसको ना इस तरह इसको मैंने इसकी रोटी बना ली है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल या घी। लेकिन घी से बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। किसी वजह से आपने ऑयल घी ना इस्तेमाल करना हो तो फिर आप ऑयल के साथ बना सकते हैं। लेकिन जो पराठा जो होता है ना हमेशा घी के साथ बनता है, चाहे वो देसी वाला घी हो या बनास्पति घी हो, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए ये मैंने कर लिया इस तरह से। अगर आपने ब्रश के साथ लगाना चाहते हो तो ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। अब हल्का का इसके ऊपर ना ये मैं आटा डस्ट कर दूँगी। अब क्या करूँगी, ये देखो कट लगाऊंगी इधर से, ऐसे कट लगा लिया। इस तरह ना इसको मोड़ते मोड़ते ना इस तरह अच्छी तरह। ये एक डिज़ाइन का मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको जौन सा भी पसंद हो, जौन सा इजी लगे। इजी की बात है कि जो आपको इजी लगे आप उसके साइज, ये जो साइड जो है ना ये वाली, इसको यहाँ रखना और इस ऐसे मोड़ते हुए ना इस तरह, बिल्कुल आसानी के साथ इसको मोड़ते हुए ना इस तरह, ये देख इस तरह मोड़ते हुए ना इसको, ये देख अच्छी तरह मोड़ लेना। मोड़ने के बाद इसको चाहे आप ऊपर की तरफ दबा दें या नीचे की तरफ दबा दें, ये आपकी आसानी की बात है। मैंने इसको ऊपर की तरफ दबा दिया, आप इसको नीचे की तरफ दबा दें। ये देखिए ये एक इस तरह का बना दिया है। हाथों के साथ आप इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब मैं आपको एक और बताती हूँ। ये जो मैं आपको पराठा बताने लगी हूँ ये बिल्कुल मेरे अपने हर रोज़ घर की रेसिपी है, घर का तरीका। हर रोज़ मैं इस तरह की बनाती हूँ। बहुत जल्दी बच्चों ने जाना होता है दफ्तर वगैरह, देखो इससे थोड़ा सा रोटी बनाती हूँ, हाथ के ऊपर ही मैं ये बना रही हूँ। आपको देखो कितनी जल्दी मैं बताऊँगी। ये देखो हाथ के ऊपर मैंने जो रोटी रखी है, इसके ऊपर ही मैंने ना थोड़ा सा ऑयल, यानी कि मैं 1 चम्मच लगा रही हूँ, टेबल स्पून। आप मर्जी के साथ लगा सकते हैं। ये तो हल्का सा आटा लगाया इसी तरह। ये देखो इस तरह मोड़ के ना इस तरह बिल्कुल हाथ के ऊपर 1 सेकंड भी लगता है ये पराठा बन जाता है। इसकी भी सारे जो होते हैं लेयर खुल जाती हैं। ये देख ऐसे किया, इस थोड़ा इसको खींच के लंबा कर लिया। लंबा करने के बाद एक हो गया ना लंबा, चाहे इसे कर लो चाहे ना करो, हाथ की मदद से इसके ज़रा सा इसके ऊपर और ऑयल लगा दें ताकि इसकी सारी लेयर खुल जाए। तो मैं आपको कितनी जल्दी ये हो गया ना। अब देखो मैंने इसको इस तरह, फिर इस तरह, फिर ये भी मैंने ऊपर की तरफ से मोड़ देना। ये देख कितनी आसानी से और मैंने हाथ के ऊपर इसको बना लिया। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ लच्छा पराठा। इसके ऊपर भी यही करना है, मैदा लगाना है और इसकी रोटी बेल लेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी रमज़ान के लिए रेसिपी दी है। इतनी अच्छी है कि आप याद करेंगे कि हमारा तो काम ही नहीं रह गया। उठेंगे बस तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर रोटियाँ पकाने।
इसके ऊपर भी मैंने एक ही लगाना है टेबल स्पून। सारा मैं हाथ के साथ इसको ना इसके ऊपर सारा लगा दूंगी अच्छी तरह। अगर आपको काम लगे तो थोड़ा सा और लगा ले, कोई जगह खुशक ना रह जाए। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर लगाना है मैदा। ठीक है, ये हो गया। अब ये पकड़ना है यहाँ से इस तरह ना, इसको फोल्ड कर देना ऐसे पकड़ के ना, इस तरह इसके ऊपर रख देना। फिर इसको इस तरह दबाना है और फिर आपने दोबारा इसी साइड का, यानी कि एक बराबर जो तय आए, जो ये 1.5 बने ना, एक बराबर बने लच्छे जो बनाने हैं ना हमने। ये देखो ये बन गया। फिर मैंने इसको यहाँ से उठाना है और फिर मैंने इसको इस तरह काट देना, इसी तरह। ये देखो अब ये जो है ना, ये जो है ना, इसको इस तरह, ताकि ये इसका जो है ना ये वाला हिस्सा ऊपर आए। ये हो गया ना आपके सामने। जो देखो सारी मैंने तय लगा दी है सारी। अब इसको क्या करेंगे, पकड़ के ना आराम से बड़े प्यार से इसको ऐसे ऐसे काट के ना थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, जितना जी चाहे लंबा करो। फिर आपको इस तरह तय लगा लेंगे, तो इस तरह देखो रोल बना लें। सर रोल बनाते जाए, ये देखो रोल बनता जाएगा ना। और जब ये देखो रोल बन गया, कितना प्यारा माशाल्लाह ये पराठा बना है। और इसको आप बड़े प्यार से ना अंदर की साइड पे मोड़ दें। अच्छा, अब मैं आपको एक और पराठा बना के दिखाती हूँ। इसके अंदर भी वही काम करना है, आटा लगाना है, खुशक मैदा या आटा जो भी। अगर आप आटे से बना रही हैं तो आटा लगा लें, बाज़ लोग पराठे से बनाते हैं वो मैदे से बनाते हैं, वो मैदा लगा लें। लेकिन मैंने आपके सामने आटे से बनाया। रमज़ान में आटे के साथ रोटी खानी चाहिए, मैदे के साथ नहीं खानी चाहिए। अब देखो ये हो गया ना। अब मैंने इसको अच्छी तरह इसकी रोटी बना लेनी है। थोड़ी बहुत अगर इसकी गुलाई चुड़ाई काम हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका पेड़ा ही बन जाना। ये देखो ये मेरे पास छुरी है, इसकी मदद से मैं इसके छोटे छोटे इस तरह ना देखो छोटे छोटे कांटे लगाओगे, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह। आधे आधे इंच से मैंने कम लगाए। जितने कम लगाएंगे ना उतनी ज़्यादा इसकी ना लेयर बनेगी। ये बहुत अच्छे पराठा है, बहुत ही मज़ेदार पराठा है। इसके अंदर ज़्यादा घी लगता है और खाने में बहुत ही, चाय चाय के साथ खाएं, शहरी में खाने के साथ, सालन के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर ये आप सारा काम कर लेंगे तो ये तो सादे पराठे की तरह पकेगा ना, इतनी मेहनत नहीं होगी। पकड़ेंगे इसी तरह जो सादी रोटी पकाते हैं, इसी तरह ये बन। ये देखो जो आप देख रहे हैं ना, सारा मैंने बना दिया। आप पता है इसका क्या करना है। ये देखो इसका रास्ता आस्ता ना इसको ऐसे इकट्ठा कर देना। इसको छुरी की मदद से करना, इस रास्ता से देखें ऐसे आस्ता आस्ता ना, बस इसको इकट्ठा करना है। कोशिश करनी है कि एक के ऊपर दूसरा आ जाए, ऐसे इस तरह। सारे मैंने आपके सामने जितने मैंने इसको काट लगाए थे सारा मैंने समेट लिया। ये देखो, ये देखो। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, और इसकी जो लेयर है ना, ये खुल भी जाए तो आपने इसको साफ दोबारा नहीं साथ लगानी। जितनी लेयरें खुलेंगी तो जितनी ये तय खुलेगी ना, उतना जो पराठा अच्छा बनेगा। इसको भी मैंने ना इस तरह, ये तो जब मैं बना रही हूँ तो इसकी सारी जो लेयर है ना खुद ब खुद खुल रही हैं। शहरी स्पेशल के लिए मैंने आपके लिए ये जो
रेसिपी बनाई है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। ये मैंने पराठे बनाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसको क्या करें कि बासानी सहरी में हम इसको पका लें। ये मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी ये प्लास्टिक का कवर। चाहे आप बाजार से लेने, अगर आपके पास इस तरह का कोई पेपर है तो उस कैंची के साथ काट के बर्तन के बराबर करके इसके अंदर डाल रखने के बाद क्या करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आटा छिड़क, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये हो गया। अब बड़े आराम से ना इसके ऊपर ये आप रख। वैसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पराठे बनाने आते हैं, किसी वक्त मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन ये रमज़ान के लिए बेस्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप इसको बनाएं और रोटियां पकाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगा, कैसा आसानी हुई, कैसी ना हुई। आज ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये हो गया। अब देखो ये मैंने काट दिए। ये स्टोर करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर मैंने ना ये ढक्कन है अच्छी तरह बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं। रात को बनाएं और सहरी के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।